सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत ने 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब किया। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद कौमी ताकत के मुख्तलिफ अनासर के बाहमी ताल्लुक और जामे कौमी सलामती के फ्रेमवर्क के हवाले से शुरका की फहम को मजीद गहरा करना था। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद है। जफर बताइएगा। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जहां उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने 27वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप जो है उसके शुरका से खिताब भी किया। इस वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान और तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। NSW 27 ने जामे कौमी सलामती के फ्रेमवर्क के तहत कौमी ताकत के मुख्तलिफ अनासर के दरमियान बाहमी ताउन के बारे में शुरका की समझ को उजागर करने पर तवज्जो मरकूज की। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में वर्कशॉप को कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद दी और उन्होंने कौमी सलामती के बारे में आगाही को मजबूत बनाने के लिए इनकी लगन को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के असरी सलामती के चैलेंजों से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जो है वो जोर दिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की कौमी सलामती वर्कशॉप कौमी सतह के मुकालमे को फ़रोग देने और इदारा जाती सलाहियत को बढ़ाने और कौमी सलामती के लिए पूरे मुल्क के नुक्ते नज़र को फ़रोग देने के लिए मुल्क का एक अहम प्लेटफॉर्म है। और सदर मुमलिकत ने जो है इस मौके पर जो NSW के 27 के जो शुरका हैं उनको असनाद भी तकसीम की और उनको इस जो वर्कशॉप को कामयाबी से मुकम्मल करने पर उन्होंने उन्हें मुबारकबाद भी दी। और उन्होंने कहा कि इससे शुरका को यकीनन जो कौमी मसाइल हैं उनको समझने में मदद मिलेगी और इससे जो है कौमी हम आहंगी का फरोग होगा और इसके आगे चलकर मुस्तकबिल में इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जी, मुस्तकबिल में मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें जफर हाशमी अपडेट कर रहे थे। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म के बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मालिक अहमद खान ने बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक ने हमें ज्वाइन किया। इशफाक, क्या पेशरफ्त हुई मजीद? जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बानी PTI के खिलाफ इज्जत के दावे पर समाअत हुई है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। आज स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान बतौर गवाह अदालत में पेश हुए और अदालत के सामने उन्होंने हल्फ लिया कि जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ बोलूं तो मुझ पर अल्लाह नाराज हो। जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये अदालत में कहा कि मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। अप्रैल 2017 में बानी PTI ने संगीन इल्जामात लगाए जो मुख्तलिफ TV चैनल पर नशर हुए। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खिदमत की। मेरे नजदीक इन इल्जामात के जरिए गुमराह कुन प्रोपोगेंडा किया गया। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये भी अपने बयान में कहा कि इस्लाम में भी झूठ और गिबत की सख्त ममानत है। झूठ बोल के किसी के खिलाफ किस्सा बयान करना मजहबी एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने जो दावा किया है वो इस अदालत में आने का हक रखते हैं। इस मौके पर बानी PTI के वकील ने मलक मोहम्मद अहमद खान के बयान पर जिरा शुरू की और ये कहा कि बताएं आप क्या कहते हैं। जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि ये तमाम कौमी प्रोग्राम कौमी नशरियाती इदारों पर आते हैं। ये दुरुस्त है कि तमाम प्रोग्राम पंजाब से ऑन एयर नहीं होते। बानी PTI के वकील ने कहा कि क्या आपको पता है कि पनामा केस भी हुआ था जिस पर मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पनामा पेपर्स का केस उन अफराद की फहरिस्त के बारे में था जिनकी बिरोने मुल्क इन्वेस्टमेंट थी। बानी PTI के वकील ने कहा कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स के बारे में कोई दरख्वास्त दायर की। तो मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। बानी PTI के वकील ने यह भी सवाल किया कि क्या आपको इल्म है कि बानी PTI की दरख्वास्त नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ थी। मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुझे तफसीली तौर पर इसके बारे में कोई इल्म नहीं। बानी PTI के वकील ने यह भी सवाल किया कि क्या आपको पता है कि नवाज शरीफ को पनामा पेपर में सजा हुई। जिस पर मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जी ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। बानी PTI के वकील ने यह भी सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि महज इस मुकदमे की वजह से मुद्दई ने झूठा दावा दायर किया।
मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ये गलत है, महज सियासी मुखालिफ झूठा बयान देने नहीं आया। अदालत ने इस हवाले से बानी पीटीआई के जो वकील थे उनकी जिरा मुकम्मल कर ली, जिसके बाद अदालत ने मजीद कार्रवाई 13 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए फ्री कैंप के मजीद गवाहान को तलब कर लिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक का, आपने हमें तफसील से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बैनुल-अक़वामी यौम यकजहती फ़लस्तीन पर पैगाम, कहा कि फ़लस्तीनियों ने अपनी जद्दोजहद और गैर मुतज़लज़ल हिम्मत से तारीख में नया बाब रक़म किया। पाकिस्तान फ़लस्तीन से दीरीना बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ से खड़ा रहा है। फ़लस्तीन की हिमायत इंसानियत, इंसाफ और बराबरी के उसूलों पर मबनी है। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में आवाज़ उठा रहा है। फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा जारी रखेंगे। पाकिस्तान सियासी, सिफारती, इंसानी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इसी पर बात करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम यकजहती फ़लस्तीन पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम आज भी गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़े हैं। फ़लस्तीनी अवाम दहाइयों से हक़ खुद इरादियत की नफ़ी, अपनी सरजमीन से महरूमी और अमन सुकून की तबाही जैसे संगीन सानेहात का सामना कर रहे हैं। दुनिया ने गाज़ा में 70,000 से ज़्यादा बेगुनाह बच्चों, ख़वातीन और मर्दों की शहादत देखी, जबकि घरों, अस्पतालों, स्कूलों और शहरी ढांचे की तबाही ने गाज़ा को मलबे का ढेर बना दिया। इसके बावजूद फ़लस्तीनी अवाम ने गैर मुतज़लज़ल हिम्मत, हौसले और अपने मकसद से जुड़े रहने की अज़ीम मिसाल कायम की। नवंबर अहम सुहेल अफरीदी को लड़ाई के लिए वज़ीर आला बनाया गया है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी का प्रोग्राम आज की बात सेठी के साथ में तज्ज़िया। कहा सुहेल अफरीदी के बानी से मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि हुक्म मिलने पर गड़बड़ का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी के हुक्म के बगैर खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। PTI बानी का इशू जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ करती रहती है। पाकिस्तान और अफगान के हालात मजीद खराब होंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा। नवंबर का महीना है ना जी, तो आप समझ गई ना, नवंबर का महीना है, यानी वो कोई तहरीक की कॉल दे सकते हैं। अब नवंबर का महीना की अहमियत है ना, इसका ताल्लुक है कि अफरीदी साहब को अपॉइंट क्यों किया गया। अफरीदी साहब इज़ नॉट गंडापुर। गंडापुर साहब ने तो जो रवैया इख्तियार किया था वो तो दोनों साइड पे खेल रहे थे जी। अफरीदी साहब को इमरान ने सेलेक्ट किया कि ताकि लड़ाई करनी है हमने, और तो कोई वजह नहीं है। ठीक, उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही बिकॉज फ़िक्र ये है कि मीर खान साहब कोई ऐसे हिदायत कर देंगे, कोई ऐसा ऑर्डर इशू कर देंगे जिसके साथ फिर कोई नई टेंशन शुरू हो जाएगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिस्टेबलाइजेशन ये फैसला किया गया कि फिर इमरान को अलग ही रखा जाए। ही इज़ लुक्ड आफ्टर, कोई इशू नहीं है। उनके लीडर का भी ऑर्डर नहीं आया ना, तो कैसे कर सकते हैं। या तो होता ना कि वो ऑर्डर आ गया होता करो, वो तो आया नहीं है, तो कैसे खुद फैसला करें। यानी अपने तौर वो कोई तो कैबिनेट नहीं बनाना चाहते हैं कि बिफोर द अप्रूवल ऑफ इमरान खान। PTI का है कि इमरान खान का इशू को जिंदा रखा जाए। अच्छा, कोई उसके ऊपर लाइट शाइन होनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद के वीज़े मुअत्तल कर दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अफगान पासपोर्ट के हामिल तमाम अफराद को अमरीकी वीज़े का इजरा फौरी तौर पर रोका जा रहा है। अमरीकी अवाम की सलामती के तमाम इकदाम किए जाएंगे। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनाहगज़ीन दरख्वास्तों पर फैसला रोक दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, सदर ट्रंप की हिदायत पर गैर कानूनी एलियंस को हासिल फ़वाइद को ख़त्म किया जा रहा है। विफाक से तमाम फ़वाइद अब अमरीकी शहरियों को हासिल होंगे। इनफरादी इनकम टैक्स पर हासिल फ़वाइद भी गैर कानूनी तारकिन वतन को अब से हासिल नहीं होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का बाइडेन के ऑटो पेन से दस्तखत शुदा तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख करने का ऐलान। कहा, वो तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख कर रहा हूँ जिन पर बाइडेन ने बराह रास्त दस्तखत नहीं किए। बाइडेन ऑटो पेन के अमल में बराह रास्त शामिल नहीं थे। अगर बाइडेन शमूलियत का दावा करें तो इन पर झूठी गवाही का मुकदमा चलना चाहिए। बाइडेन ने तकरीबन 92% दस्तावेजात पर ऑटो पेन से दस्तखत किए हैं। ईरान का फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरानदाजी के लिए वीज़े जारी न करने पर बाइकॉट का ऐलान। तर्जुमान ईरान फुटबॉल फेडरेशन का ये कहना है, अमेरिका ने ईरानी टीम के हेड कोच समेत सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए हैं। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज का वीज़ा जारी नहीं किया गया। अमेरिकी इकदाम खेल मुखालिफ अमल है। फीफा वर्ल्ड कप की कुरानदाजी 5 दिसंबर को वाशिंगटन में होगी। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी खबर देंगे आपको। मुल्क में महंगाई की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। महंगाई में हफ्तावार बुनियाद पर 0.73% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 4.32% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में कौन सी अशिया महंगी, कौन सी सस्ती हुई, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
महंगाई का ग्राफ फिर बुलंद होने लगा। हफ्तावार बुनियादों पर 0.7% इजाफा, सालाना बुनियाद पर शरह 4.3% तक पहुँच गए। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में 14 अशिया ज़रूरिया महंगी जबकि 12 के निर्खों में कमी रिकॉर्ड की गई। 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। दाल, मूंग, घी, कुकिंग ऑयल और खुश्क दूध की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि चीनी, गुड़, बीफ, बिजली, LPG, सिगरेट और लकड़ी भी महंगी हुई। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 179 से 220 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 28%, प्याज 10% और आलू 4.5% तक सस्ते हुए, जबकि नमक, दाल चना, लहसुन, अंडे और आटा भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जारी हैं। मजमूई तौर पर 8000 से जायद वकला हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इससे मुतालिक मजीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल हसीब खान। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 9 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था, जो बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और इस दौरान 8478 रजिस्टर्ड वकला सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची में अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपनी क़यादत को जो है वो चुनेंगे। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जाने के बाद जो है वो पोलिंग का आगाज़ हुआ और इस वक्त सिंध हाई कोर्ट की इमारत में रिवायती कहमा कहमी दिखाई दे रही है। जो उम्मीदवारान हैं वो उनकी जानिब से जो है वो वकला को कायल करने की कोशिशें की जा रही हैं। दोनों जानिब से कैंप्स जो है वो लगाए गए हैं। सबसे बड़ा मुकाबला जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो सदारती नशिस्त पर है, जहां पर बैरिस्टर सरफराज मेदलो और बैरिस्टर हसीब जमाली के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है और दोनों जानिब जो है वो उनके हामियों की बड़ी तादाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट के नारेबाजी में भी मसरूफ़ है। उनके कहने से कैंप्स भी लगाए गए हैं। तो मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो जो है सदारती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार हैं, इसी तरीके से नायब सदर की नशिस्त पर 8, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 3 और इसी तरीके से मेंबर मैनेजिंग कमेटी की 9 नशिस्तों के लिए 27 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जो है वो इसी वजह से हम ये देख रहे हैं सिंध हाई कोर्ट की इमारत के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में वकला जो है वो पहुँच चुके हैं। कैंपेनिंग भी चल रही है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वकला को अपनी जानिब कायल किया जा सके। जी, वकला की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात 13 दिसंबर को होंगे। प्रोफेशनल ग्रुप और एहसन भून ग्रुप के एक बार फिर आमने सामने होगा। इलेक्शन में एहसन भून ग्रुप को वाज़ी बरतरी मिलने के इम्कानात है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल की कुल 23 नशिस्तें हैं, जबकि उम्मीदवारों की तादाद 58 है। 23 नशिस्तों में से पंजाब की 11 सीटों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। KP की 4 नशिस्तों पर 11, बलोचिस्तान की 1 नशिस्त पर 5 उम्मीदवार, सिंध की 4 नशिस्तों पर 14, इस्लामाबाद की 1 नशिस्त पर 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए चारों सूबाई बार कौंसिल्स और इस्लामाबाद बार कौंसिल के मुंतखब अरकान अपना अपना वोट कास्ट करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और एहसन भून को 11 अरकान ने तजवीज़ किया। हालांकि पंजाब से पाकिस्तान बार कौंसिल का रुकन मुंतखब होने के लिए 6 वोट दरकार हैं। दोनों रहनुमाओं के तजवीज़ कुनिंदगान की तादाद उनकी मजबूत पोजीशन की अक्कास है। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा के लिए पंजाब से सिर्फ एक मेंबर बतौर तजवीज़ कुनिंदा सामने आया। इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन भून का दावा है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों की जीत यकीनी है। पीर मसूद चिश्ती कहते हैं आजम नजीर तारड़ और एहसन भून की क़यादत में प्रोफेशनल ग्रुप को तारीखी शिकस्त देंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम 9 सीटें निकालेंगे पंजाब से। इसी तरह बाकी सूबों से भी हम कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मेशन की हद तक है वो अल्लाह ताला के फजलो करम से और हमारे वोटर जो मेंबर हैं, जो पंजाब बार कौंसिल के दोस्त हैं, उनकी वाज़े मेजॉरिटी है। ग्रुप लीडर है एहसन भून साहब और आजम नजीर तारड़ साहब, उनके पास 11 वोट है। 11 दोस्तों ने उनको प्रपोज किया हुआ है। 8 हमने मुकम्मल किए हैं और इंशाल्लाह हम 9 पंजाब से जीतेंगे और ओवरऑल पाकिस्तान से हमारी वाज़ेह अक्सरियत है। आपके पास लिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से देख लेना। जो 13 दिसंबर का दिन है इलेक्शन का पाकिस्तान बार कौंसिल के, तो इंशाल्लाह वो इंडिपेंडेंट लायंस ग्रुप के जीत का दिन है। प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार शफकत चौहान भी अपने ग्रुप के उम्मीदवार की जीत का दावा करते दिखाई देते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि लाहौर में कम हवा का दबाव 2-3 मील फी घंटा सुबह के वक्त डिस्पर्शन न होने दे सका। दोपहर में 9 मील के झोंकों से मामूली बेहतरी का इम्कान है और पंजाब में पहली बार स्मॉग और AQI मीटरिंग को मुकम्मल साइंटिफिक सिस्टम पर मुंतकिल किया। AQI मॉनिटरिंग फोरकास्ट सिस्टम पहली दफ़ा
पाकिस्तान में पंजाब के सूबे में लगाया गया। भारतीय सरहद से आने वाली मशरकी हवाओं के बावजूद इस साल हमारी मकामी आलूदगी पर कंट्रोल मजबूत रहा। कान्हा में चंद मिनट के ऑपरेशन से AQI में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा गया। ई-बाइक्स और ई-रिक्शे मुतारिफ अब हर नए पेट्रोल पंप के साथ चार्जिंग स्टेशन लाजिम होगा। महमूद बूटी के कूड़े के ढेरों को ग्रीन पार्क में तब्दील किया गया। प्लास्टिक फ्री पंजाब के तहत 3 लाख किलोग्राम प्लास्टिक जब्त, 9 प्लास्टिक जोन्स का क़याम। तमाम प्लास्टिक फैक्ट्रियाँ रजिस्टर, जब्त शुदा प्लास्टिक से रीसाइकल फर्नीचर तैयार किया गया। अर्बन फॉरेस्टिंग के तहत 2500 एकड़ पर शजरकारी, नहरों, रेलवे लाइन्स और सड़कों के दोनों तरफ नए दरख्त लगाए जा रहे हैं।